गांव के किनारे घने जंगल की छाया में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के लोग शांतिपूर्ण जीवन जीते थे, लेकिन उनके बीच एक डर की छाया हमेशा मंडराती रहती थी। जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां भूतों का वास है। गांव के बच्चे उस जंगल के पास जाने से डरते थे, लेकिन एक बच्चा था जिसका नाम राहुल था। राहुल बहुत ही जिज्ञासु और निडर था। उसके मन में हमेशा यह सवाल रहता था कि क्या सच में जंगल में भूत होते हैं। एक दिन गांव में एक साधु आए। वे बहुत ही शांत और ज्ञानी लगते थे। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन और आश्रय दिया। साधु ने गांव वालों को धर्म और नैतिकता के बारे में बताया। राहुल उन साधु से बहुत प्रभावित हुआ और उनके पास जाकर बैठ गया। साधु ने राहुल की जिज्ञासा को देखकर उससे पूछा, बेटा, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है? राहुल ने कहा, साधु महाराज, क्या सच में जंगल में भूत होते हैं? क्या आप मेरे साथ चलेंगे और मुझे दिखाएंगे? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, डर केवल मन का भ्रम है। अगर तुम्हारे मन में सच्चाई की ज्योति है तो कोई अंधकार तुम्हें डरा नहीं सकता। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। राहुल और साधु जंगल की ओर चल पड़े। जंगल का रास्ता घना और अंधकारमय था। पेड़ों की घनी छाया और चिड़ियों की आवाजें मन में डर पैदा कर रही थीं। राहुल का दिल धड़क रहा था, लेकिन साधु के साथ होने से उसे हिम्मत मिल रही थी। अचानक जंगल के बीच में एक पुराने मंदिर के खंडहर दिखाई दिए। मंदिर के आसपास एक अजीब सी शांति थी। साधु ने कहा, यहाँ कुछ रहस्य छुपा है। तभी एक आवाज सुनाई दी, यहाँ कौन आया है? राहुल ने देखा कि एक छाया उनकी ओर बढ़ रही है। वह एक भूत था, लेकिन उसके चेहरे पर दुहक और पीड़ा थी। साधु ने भूत से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों भटक रहे हो? भूत ने कहा, मैं इस मंदिर का पुजारी था। कई साल पहले एक दुर्घटना में मेरी मृत्यु हो गई, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि मैंने अपने जीवन में कुछ गलत काम किए थे। मैं यहाँ भटक रहा हूँ अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। साधु ने कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सकती है अगर तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उनके लिए क्षमा मांगो। भूत ने साधु की बात मानी और अपने पापों का प्रायश्चित करने का संकल्प लिया। साधु ने उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे भूत की छाया फीकी पड़ने लगी और वह शांति से अंतर्ध्यान हो गया। राहुल ने साधु से पूछा, साधु महाराज, क्या यह सच है कि भूत होते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भूत केवल उन लोगों के लिए होते हैं जो अपने अंदर के डर और पापों को नहीं समझते। अगर तुम सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें कभी किसी भूत से डरने की जरूरत नहीं होगी। राहुल ने साधु की बात को गहराई से समझा और उसने निश्चय किया कि वह हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलेगा। वे दोनों गांव वापस लौट आए और गांव वालों को जंगल के रहस्य के बारे में बताया। उस दिन के बाद गांव वालों का डर दूर हो गया और वे जंगल के प्रति सम्मान और प्रेम रखने लगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल कहानी टून को सब्सक्राइब करना ना भूलें।